शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अष्टकूट मिलान के विषय में आज मैं आपको बताने वाली हूँ गण विचार के बारे में। गण विचार आखिर होता क्या है, ये क्यों मिलाया जाता है जब भी वर या वधू की कुंडली मिलाई जाती है। और नॉट ओनली वर और वधू की कुंडली, और अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, तब भी आपको कुंडली का मिलान अवश्य करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं वही व्यक्ति कल आपके लिए मुसीबत का कारण ना बन जाए। तो इसीलिए कुंडली का मिलान हमेशा करना चाहिए, चाहे आप विवाह करें या पार्टनरशिप करें या किसी भी तरह का कोई भी काम या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी करना चाहते हैं, तब भी आपको देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सचमुच में भरोसे का पात्र है भी या नहीं है। तो आज के विषय में मैं आपको बताऊंगी गण विचार क्या होता है, क्यों मिलान किया जाता है, अगर ये गण विचार मिल जाता है तो क्या फ़ायदा है और नहीं मिलता है तो क्या नुकसान होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अगर आप गण विचार को लेकर के देखेंगे तो मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा है कि कुंडली में गण विचार क्या होता है। दुनिया के मनुष्य जितने भी हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि 3 प्रकार के गण होते हैं। एक होता है देवगण, जिसको देवता तुल्य माना जाता है। ऐसे मनुष्य जो देवता तुल्य होते हैं, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके अंदर क्रोध की भावना नहीं होती है, अहंकार नहीं होता है, हमेशा बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन उनके फेस पे या उनके प्रभाव पे बिल्कुल भी घमंड टाइप नहीं होता है। कोई उनके साथ बुरा भी करे फिर भी वो दूसरों के साथ अच्छा ही सलूक करने लगते हैं। तो ऐसे उनको कहा जाता है देवगण। देवगण के बाद ये नंबर 1 पे रखा गया है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर आता है मनुष्यगण। मनुष्यगण जो होते हैं इनके बारे में भी आपको मनुष्य की तरह इनकी हरकतें होती हैं, यानी इनके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं लेकिन साथ में बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन फिर भी देवगण के बाद मनुष्यगण को भी 2 नंबर दिए गए हैं, क्योंकि मनुष्य जिसके अंदर मनुष्यता ही नहीं रही तो वो आखिर इंसान होने के बावजूद इंसान ही नहीं रहा। कई बार आपने देखा है, जैसे बूचड़ खानों में देखा है, जो लोग मांस मछली वगैरह काटते वगैरह हैं और बेचते हैं, तो वो बेशक मनुष्य हैं लेकिन उनको मारते हुए बिल्कुल भी दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो मनुष्य जो भी होता है वो ये काम करने से पहले 10 बार सोचता जरूर है। तो ऐसे आते हैं मनुष्यगण के लोग। उसके बाद आ जाता है राक्षसगण। राक्षसगण के लोग, यानी राक्षसों को सभी जानते हैं, जैसे चाहे वो रावण ही क्यों ना हो या रावण के कुल से जितने सारे लोग हैं उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो राक्षस नॉट ओनली रावण के लिए ही बल्कि जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर भी राक्षस प्रवृत्ति होती है। तभी तो 3 गुण बोले जाते हैं, तमस, सात्विक और एक तमस, सात्विक और तामसिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के रहते हैं। तो जो राक्षस गुण के जो गण के लोग होते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लहसुन, प्याज, अदरक, गरम मसाले वाली चीज़ें जो हैं तामसिक होती हैं, नहीं खानी चाहिए। और जो लोग जिनको नॉन वेज खाना बहुत अधिक पसंद है या फिर गरम मसाले टाइप का जो खाना पसंद है, ये सब जो है तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। तो जो राक्षस गण के लोग हैं उनको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको बहुत पसंद होता है ये सब, और उनकी प्रवृत्ति भी राक्षसों की जैसी ही होती है। किससे कैसे बात करनी है, उनका शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, छोटे बड़े का लिहाज क्या होना चाहिए, वो सब प्रवृत्ति उनके अंदर देखने को ही नहीं मिलेगी। उनको बात करने का ढंग नहीं होगा। कई बार आपने देखा है लोग मार पिटाई कर लेते हैं, जैसे दंगे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ना, राक्षस किस्म के जो लोग होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये खुश है तो इनके लिए पूरी दुनिया खुश है, लेकिन ये सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के साथ जो है इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आखिर कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी प्रवृत्ति के हैं, तो उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये सभी को पता है कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों को जो है 12 राशियां इनको जो है इंटू 3 तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। यानी हर एक राशि को जो है
तीन तीन नक्षत्र दिए गए हैं। तो अब नक्षत्र जो है कौन सी राशि के क्या नक्षत्र है ये ऑलरेडी मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। तो अब मैं आपको नक्षत्र बता रही हूँ। अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपका गण देवता गण होगा। अश्विनी, मार्गशीर्ष, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवणा और स्वाति, ये जो है 9 नक्षत्र हैं। ये सारे के सारे 9 नक्षत्र देवगण के अंतर्गत आते हैं। अब ये नक्षत्र कौन कौन सी राशियों में आते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो यानी आप जिस राशि से संबंधित अगर आपकी राशि में ये 9 नक्षत्र आते हैं तब आप बन जाएंगे देवतागण के। नंबर 2, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, आद्रा, रोहिणी और भरणी, ये जो नक्षत्र होते हैं ये 9 नक्षत्र आते हैं मनुष्य गण के अंतर्गत। तो ये भी आपको वैसे ही देखने पड़ेंगे कि आप जिस राशि में पैदा हुए हैं क्या उस राशि में ये नक्षत्र आते हैं। फिर आता है नंबर 3 जिसको हम जो नक्षत्र है कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा, शतभिषा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और मूल, ये जो 9 नक्षत्र हैं ये आ जाते हैं आपके राक्षस गण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि क्या फर्क है देवता, राक्षस और मनुष्य गण में। अब होता क्या है, मान लीजिए एक वर है और एक वधू है, इन दोनों की जो है आपस में अपनी कुंडलियाँ मिलाई हैं। कुंडलियाँ मिलान में कहा जाता है कि अगर दोनों का सेम ही वर्ण मिल जाता है, सपोज मान लीजिए दोनों अगर जो हैं एक ही वर्ण के होते हैं, अगर दोनों ब्राह्मण वर्ण के हो जाएं, दोनों मनुष्य गण के हो जाएं, दोनों अगर राक्षस गण के हो जाएं, तो ऐसे लोगों के अंतर्गत जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, ये बहुत अच्छा रहता है। और जो उनके अंतर्गत जो है देव और क्योंकि जो देवत्व होता है उनकी वाणी में, उनके बोलचाल में, उनके रहने सहने में उसी प्रकार के संस्कार आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद शास्त्रों में कहा गया है, अब आपको ये सबको पता है कि देवता और मनुष्य की आपस में मित्रता होती है। अगर मान लीजिए कन्या का वर देव, कन्या का वर्ण गण जो है वो देव है और पुरुष का अगर देव मनुष्य भी है, तब भी ये दोनों का आपस में सही रहेगा, यानी दोनों में प्यार तो रहेगा। उन दोनों में प्यार बेशक उतना प्रगाढ़ ना रहे लेकिन मध्यम जरूर रहेगा, क्योंकि मनुष्य और राक्षस गण आपस में जो होते मनुष्य और देवगण जो होते हैं, क्योंकि मनुष्य हमेशा देवताओं की पूजा करते हैं और देवता जो है मनुष्यों के ऊपर जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रीति दिखाई देती है, प्रेम संबंध 2 व्यक्तियों के बीच में भी दिखाई देता है। लेकिन ये पता है कि अगर मनुष्य है, मनुष्य के साथ अगर राक्षसों को देखेंगे तो दोनों ही आपस में शत्रु बन के रहते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी का मनुष्य गण है और किसी का जो है राक्षस गण है, अगर ऐसी कुंडली को अगर आप मिला देते हैं तो यहाँ तक कहा जाता है कि मृत्यु तक भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य गण का जो मनुष्य जो जातक है वो थोड़ा सा डरा सहमा सा रहता है, उसके अंदर वो मार काट वाली प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन जो राक्षस गण का होता है उसके अंदर उस तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो ये व्यक्ति इसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मुश्किलें बढ़ जाती हैं। देवता और राक्षस भी आपस में कभी भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमेशा आपने देखा होगा हमेशा देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध होता रहता था। तो इसलिए अगर कोई देवतागण का वर या वरु में से कोई देवतागण है और वर या वधु में से कोई राक्षस गण है, इन दोनों की कुंडलियाँ भी मिलाएंगे तब भी आगे चल के यहाँ पर इन दोनों के विचारों में, प्रेम संबंधों में एकाग्रता नहीं मिलेगी, आपस में अनबन ही रहेगी। यदि कन्या का वर्ण मान लीजिए राक्षस गण है और वर मनुष्य गण का हो तो निस्संदेह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर की मृत्यु होनी निश्चित हो जाती है। अगर उनकी मृत्यु ना भी हो तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता ही मिलता है, आगे चल के प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कन्या जो है इसके ऊपर हमेशा हावी रहेगी। तो ऐसे जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आदमी के दिमाग में टेंशन होती है, 100 चीज़ें होती हैं, तो परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अब मान लीजिए वर है वो अगर राक्षस गण का हो और कन्या मनुष्य गण की हो, तब भी यहाँ पर जो गण का जो फल रहता है तब यहाँ पे ये थोड़ा सा शुभ माना जाता है। मेरे ध्यान दीजिए,
वर्ग यानी लड़का अगर राक्षस गण का हो और कन्या अगर मनुष्य गण की भी हो, तब भी इन दोनों का मेल आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मनुष्य और राक्षस भी आपस में मेल करके रह सकते हैं, लेकिन देवता और राक्षस आपस में मेल करके नहीं रह पाते हैं। हमेशा इनके बीच में आपने द्वंद्व युद्ध हमेशा देखा ही देखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब वर्ण मिलाए जाते हैं तो किस प्रकार से नंबर मिलते हैं। अब मान लीजिए स्त्री और पुरुष का अगर दोनों का एक ही गण होता है तब आपको मिलते हैं 6 नंबर। ठीक है, मान लीजिए स्त्री पुरुष राक्षस गण के हो जाएं, दोनों मनुष्य गण के हो जाएं, दोनों देव गण के भी हो जाएं, तब भी आपको 6 नंबर ही आपको गण मिलान में मिलेंगे। दूसरा, पुरुष का अगर देवगण का पुरुष हो जाता है और कन्या अगर मनुष्य गण की भी आ जाती है, तब भी यहाँ पे आपको 6 अंक मिलेंगे, क्योंकि देवताओं की मनुष्य के साथ और मनुष्य की देवताओं के साथ भी अच्छी बनती है। अगर दोनों का गण कन्या या पुरुष दोनों का गण अगर राक्षस हो जाता है, तब यहाँ पर जो है 0 मिलता है। दोनों, क्योंकि दोनों मनुष्यों का गण एक जैसा हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, तो यहाँ पे गण मिलान नहीं हो पाएगा। और राक्षस जब राक्षस के साथ मिलेंगे तो एक समय तक तो थोड़ा ठीक है, लेकिन बाद में मनमुटाव होना भी लाजमी है, होता है। मान लीजिए दोनों अगर देवगण के हो, दोनों अगर मनुष्य गण के हो, लड़का लड़की भी देवगण और लड़का लड़की मनुष्य गण के हो, तब भी आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर लड़का और लड़की दोनों राक्षस गण के हों तो आपको 0 अंक मिलता है, क्योंकि दोनों में ईगो रहेगा। वो मैं बड़ा, मैं ऐसा, तू वैसी, तू वैसा, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का गण का मिलान नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए इसके विपरीत अगर गण हो जाते हैं, अब जैसे मैंने मान लीजिए राक्षस का अगर मैंने देवता के साथ भी अगर आप लगा देती हैं, तब भी जाकर के सिर्फ आपको 1 अंक ही प्रदान होगा, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तथा इन दोनों के बीच में हमेशा शत्रुता भी बनी रहेगी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर गणों का जब भी आप मिलान करते हैं तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि जहाँ पर 0 अंक आता है तो इन दोनों के विचारों में हमेशा एक दूसरे के प्रति कटुता, शत्रुता ज़्यादा बनी रहती है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कोई एक लड़का है या वर है, उस वर का जो नाम है रमेश है। जैसे मान लीजिए अगर आप सोचेंगे कि अगर आपके पास कुंडलियाँ नहीं हैं और आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तो आप अपने नाम के हिसाब से भी गण मिलान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, लड़का जो है रमेश नाम का है और वो रमेश नाम के लड़का जो है वो नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नाम के आधार पर और राशि के आधार पर और राशि में उसी नाम के आधार को लेकर के नक्षत्रों का भी वर्णन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पुकारू नाम से, जिसका ये प्रचलित नाम रमेश है और वो नक्षत्र जिस स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है, और जो स्वाति नक्षत्र है वो देवगण के अंतर्गत आता है, और उसका जो विवाह होने वाला है, जिस लड़की के साथ विवाह हो रहा है, उस लड़की का नाम मान लीजिए ममता है, और ममता जो है मघा नक्षत्र में पैदा हुई है। तो ममता जो है मघा नक्षत्र के लोग आते हैं राक्षसगण में, और देवगण वाले और जो मैंने अब बताया जो स्वाति वाले आएंगे, ठीक है, और जो स्वाति नक्षत्र के जो लोग आएंगे वो देवगण के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक हो गया राक्षसगण, एक हो गया देवगण। जब दोनों का, इन दोनों का जब कुंडलियों का अगर आप मिलान करेंगे तो बाद में आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने कहा था राक्षस और देवताओं की आपस में नहीं बनती है, तो इनको 0 अंक प्राप्त हुए। तो 0 अंक प्राप्त होने पे क्या होगा, ये हमेशा जीवन भर एक दूसरे को समझेंगे नहीं और हमेशा लड़ाई ही करते रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का चीटा तानाकाशी रहेगा। तो ये चीज़ होती है, इस प्रकार से आपको अंक भी दिए जाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ कन्या और वर के बारे में, कि कौन सा गण कौन से किसके साथ मिलता है तो कितने पॉइंट मिलते हैं। अभी जो मैंने बताए थे वो मोटा मोटे एग्जाम्पल था, अभी मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब फैक्टली कितने मार्क्स आपको मिलेंगे वो आप समझिए। मान लीजिए कन्या देवगण की है और लड़का भी देवगण का है, आपको 6 अंक मिलेंगे। कन्या देवगण की है, लड़का जो है मनुष्य गण का है, तब आपको 5 नंबर मिलते हैं। कन्या देवगण की है, लड़का राक्षस गण का है, भ्रकुट मिलान में आपको 1 नंबर मिलेगा। अब मान लीजिए कन्या नरगण की है और लड़का देवगण का है, आपको 5 नंबर मिलेंगे। कन्या नरगण की है, लड़का भी नर का है,
तब आपको 6 नंबर मिलते हैं। कन्या नर गण की है और लड़का राक्षस गण का है तो यहाँ पर आपको 0 अंक मिलता है। उसी के अनुसार अगर कन्या भी राक्षस गण की है और लड़का देवगण का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कन्या भी अगर मनुष्य गण की है और लड़का भी अगर कन्या अगर राक्षस गण की है और लड़का मनुष्य गण का है तो आपको 0 मिलेगा। कन्या अगर राक्षस गण की है और लड़का भी अगर राक्षस गण का है तो दोनों को यहाँ पर 6 अंक प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये गण मिलान किया जाता है और गण मिलान का अर्थ होता है कि आप दोनों के विचारों की प्रवृत्ति कैसी होगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप यहीं तक इति शुभ नमस्कार।